के लिए। ये अखिलेश यादव का जो ऑरा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, वो साफ तौर से नजर आता है। अखिलेश यादव फिलहाल देखिए यहाँ से निकलते हुए पार्टी कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनके मनोबल को जो है वो उत्साहित करेंगे। और अखिलेश यादव आज जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में नजर आए, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो सियासी तापमान है वो बढ़ाते हुए नजर आए। वो मौजूद रहे, लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में डटे रहे और सीधे तौर पर देखिए तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो निकल कर अब यहाँ से जा रहे हैं। आर.के. चौधरी साहब हैं, सांसद हैं मोहनलालगंज से, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब लाइव चौधरी साहब, जिस तरीके से आज माल्यार्पण को लेकर के चीजें थी, लगता है कि एक सांकेतिक संदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चला गया कि जो हम चाहेंगे वो कर ही लेंगे। निश्चित तौर पे लोकनायक जयप्रकाश इस देश का भी बड़े नेता थे, उनके नाम पे आंदोलन होता था, हम लोगों के सिपाही हैं। तो आज के मौके पे जब उनका जन्मदिन है तो हमें साली तक जाने देते वहाँ, हम मालापुर चढ़ा के लौट आते हैं। अगर पिछले साल भी बैरिकेड नहीं किया था तब भी हम लोग बैरिकेड कूद के चले गए, मालापुर चढ़ा के लौट आए, कोई हंगामा नहीं हुआ। तो अगर देश के ऐसे महापुरुषों के नाम पे मालापुर चढ़ाने में रोकेंगे तो हमारी आवाज़ है तो और भड़केगी और आगे जाएगी। वो तो कहते हैं कि हमें अखिलेश जी की स्वास्थ्य का ख्याल है, वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, झाड़ी झंगाड़ी है, उनको Z+ सिक्योरिटी है, वो अपना ख्याल करें। जो नेता देश के खाली हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, जो नेता थाली पीट कोरोना भगाते हैं, तो अपने आप दिमाग कहाँ है उनका? तो निश्चित देश को बिगाड़ रहे हैं। देश का नौजवान खतरे में है, देश का किसान परेशान है, देश का आम कारोबारी परेशान है। इसकी तरफ बीजेपी के नेताओं ध्यान नहीं है, ना खाता ना बही, जो मोदी योगी कहते हैं वही सही। अभी क्या करेंगे? अब तो अखिलेश जी ने हालांकि चेता दिया है कि जैसे पुलिस हटेगी हम लोग JPNIC कूच कर जाएंगे। अभी दिन भर बाकी है, डेट वही है, हम लोग वहाँ तक जाएंगे जरूर, पक्का जाएंगे। आर.के. चौधरी साहब देखिए, उत्साह में इनके भी कोई कमी नहीं है और साफ तौर से सांसद जी जो बात कहते हैं कि समय आज पूरे दिन का है। एक और मेरा सवाल है, अभी जब आप बात कर रहे थे इनसे तो इन्होंने कहा कि पिछले साल भी जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई थी लेकिन हम कूद कर चले गए थे। जरा दर्शकों को समझाइए, ये बार बार सरकार जो है वो क्यों अखिलेश यादव को JPNIC जाने से रोक रही है? पिछले साल भी जो तस्वीरें थी कमोबेश ऐसे ही थी, लेकिन वो माल्यार्पण कर पाए थे क्या पिछले साल? जी और बिल्कुल देखिए, चूंकि ये मामला बहुत पेचीदा है और अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आखिरकार JPNIC जाने से क्यों रोक रही है। रामगोविंद चौधरी जी, चौधरी साहब, क्यों रोक रहे हैं ये लोग आपको JPNIC जाने से? डर रहे हैं, ये अंग्रेजों के दलाल थे और जयप्रकाश जी, गांधी जी, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये लोग देश को आजाद कराए। जयप्रकाश जी 42 के हीरो थे, जेल फान करके आंदोलन को उन्होंने गति दी। फिर जब देश में लोकतंत्र खत्म होने लगा, तानाशाही आई 74 में, तो फिर देश के छात्र नौजवानों को लेकर के उन्होंने आंदोलन संपूर्ण क्रांति का छेड़ा और फिर से लोकतंत्र बहाल हुआ और संविधान का खतरा खत्म हो गया। इसलिए ये लोग डरते हैं। ये आज़ादी के किसी भी नेता को मानते नहीं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जयप्रकाश जी हो, चाहे लोहिया हो, चाहे आचार्य नरेंद्र देव। तो ये JPNIC में आप लोगों को फांद कर जाना पड़ रहा है, कभी बैरिकेटिंग लगा दी जा रही है, ये क्या चीज ऐसी है? लगातार ये सवाल है, क्यों इतना घबरा रहे हैं, क्यों वहाँ पर माल्यार्पण? अब आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इस पर तो आप लोगों को सोचना है ना कि एक महान नेता के चित्र पर माल्यार्पण करने से क्यों रोका जा रहा है। इस पर शोध आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश जी ने हालांकि चेतावनी दे दी है कि अभी पुलिस हटेगी तो हम लोग सीधे फिर कूच कर जाएंगे। उत्साह बरकरार रहे, लगता है कि आज दिन भर ये गहमा-गहमी रहेगी? अब जैसा अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उस हम लोग चलेंगे करेंगे। रामगोविंद चौधरी जी बहुत सीनियर नेता हैं विधानसभा में और वो साफ तौर से कहते हैं कि हमारा उत्साह जो है वो, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर निर्भर है। फिलहाल जयप्रकाश नारायण जी की ये मूर्ति थी जिस पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है, लेकिन भीड़ थोड़ी छट गई है यहाँ से और पुलिस की बैरिकेड्स भी मैं आपको अब दिखा दूँ, चूँकि यहाँ पर इतना ज़्यादा जमावड़ा था। देखिए, ये पहले रास्ता खुला हुआ था लेकिन इस रास्ते को भी पुलिस ने बंद कर दिया है। उस पार आप तस्वीरें देख पाएंगे, पुलिस के जो तमाम थानों की फोर्स है
वो मौजूद है, इसके अलावा जो RAF है वो मौजूद है, PSC के पुलिस जवान मौजूद हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको जो हैं वो दिख रही हैं। और पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। कम से कम 1 दर्जन बसें लगाई गई हैं कि अगर हिरासत में लेकर के जाने की ज़रूरत आन पड़ी तो उसको भी लेकर के तैयारी थी। तो साफ तौर से इस बात को समझा जा सकता है कि आज का दिन जो था वो बहुत समाजवादी पार्टी के लिए बहुत हैपनिंग भरा था। और समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो आज प्रदर्शन पर JP पर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए डटे हुए थे। और आज उसी कड़ी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी की गहमा गहमी के बीच पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि अभी अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में जा चुके हैं और उनके साथ कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी वो भी पार्टी कार्यालय जा चुकी है। वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि साफ तौर से जो वक्त है ये सियासत का उत्तर प्रदेश में बहुत करीबी है। और चूंकि बाई इलेक्शन होने हैं इसलिए इस सियासत के टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ी जा सकती है और ये संदेश दिया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर है जनता के मुद्दों को लेकर के और तमाम इश्यूज को लेकर के। और लगातार हम देख भी रहे हैं किस तरीके से संघर्ष जो है वो सड़कों पर सपा करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं चूंकि आपको बताऊं कि 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा जो है वो हो सकती है जल्दी, और उसको लेकर भी अब अखिलेश यादव जो आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि कार्यकर्ताओं में इस तरीके के कार्यक्रमों से जो जोश भरने का काम है वो किया जा रहा है। शबाब, अब बिल्कुल देखिए, नो डाउट जो भी हैपनिंग होती है उसके कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम होते हैं। और आज JP का मुद्दा, चूंकि देखिए ये जो 4 तारीखें गुजरी हैं, 2 जो गुजर चुकी हैं, 2 जो गुजरने वाली हैं। सबसे पहले कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस होता है। इस मौके पर भी बड़ी हैपनिंग होती है उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कार्यक्रम करती है। कल मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि थी, सैफई में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम आयोजन किए। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है, जयप्रकाश जी की जयंती के मौके पर बड़े कार्यक्रम होते हैं। कल लोहिया जी की भी जो है वो कार्यक्रम है, उसको लेकर के भी जो है वो तमाम हैपनिंग होने के आसार हैं। तो आज की हैपनिंग के बाद कल लोहिया जी पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि लोहिया जी की जो मूर्ति है वो लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क है, बहुत विशालकाय पार्क है, वो भी मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था, उस पर माल्यार्पण होगा। असल में JP NIC जाने पर ही अखिलेश यादव क्यों अड़े थे, इस बात को समझिए कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में, तो JP NIC का जो प्रोजेक्ट था वो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर था। वो बहुत बड़े लेवल पे था, करीबन 12-13 मंजिल की वो इमारत है। उसके ऊपर हेलीपैड बनाया गया था, उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस के लिए एक साथ कई रूम बनाए गए थे। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह था जिस तरह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में है, जिस तरह लखनऊ में लोक भवन बनाया गया था। लखनऊ का लोक भवन भी अखिलेश यादव की सरकार में बना था। वहां पर भी एक साथ कई कॉन्फ्रेंसेस होने के ऑप्शन हैं। वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, 7 तलों में बना हुआ, वो बहुत विशालकाय इमारत थी। इसी तर्ज पर JP NIC भी बन रहा था कि अगर कोई क्लाइंट अमेरिका से आता है और उसे ठीक सीधे कॉन्फ्रेंस में उतरना हो तो वो सीधे एयरपोर्ट पर बाय फ्लाइट आए, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए JP NIC की छत पर हेलीपैड बनाया गया था, वहां पर उतरे और वहां से सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो जाए। एक साथ 12-13 जगहों पर कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, इतने हॉल हैं वहां पर। एक साथ वहां पर कई तरीके की शोध के कार्यक्रम हो सकते थे, वो वहां पर है। जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ इतिहास वहां पर है। और बहुत चूंकि हम अंदर गए हैं इसलिए हमको वहां की एक एक तस्वीर आपको बताते समय जहन में तरोताजा हो जाती है। जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ इतिहास वहां पर है। जब जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी में सरकार के खिलाफ बिगुल फूका था, उससे जुड़े हुए फोटोज लगे हैं, वहां से जुड़ी हुई जो यादें हैं उनको साझा किया गया है। जयप्रकाश नारायण का एक म्यूजियम बना हुआ है, उनके जूते हैं, उनकी धोती है, उनसे जुड़ा हुआ बहुत कुछ वहां पर है। अखिलेश यादव का एजेंडा यह था कि इस तरीके का एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए जहां पर लोगों को जानकारियां उपलब्ध हो सकें। जब लोग एक बार अंदर आए तो वो जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ बहुत कुछ जानकर जाएं। वहीं पर जयप्रकाश नारायण की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई थी, चूंकि जयप्रकाश जी के नाम से वो पूरी जगह स्थापित थी, लिहाजा वहीं पर जयप्रकाश जी की बड़ी मूर्ति थी। अखिलेश यादव अगर जयप्रकाश नारायण की उस कन्वेंशन सेंटर में अंदर जाते तो निश्चित तौर पर वो JP NIC के अंदर भी जाते। अगर वो JP NIC के अंदर जाते तो वहां के लूप होल, तमाम प्रॉब्लम वो दिखाते, बताते, जिसके बाद एक बड़ा इशू हो सकता था। आपको विधानसभा चुनाव तक ले जाऊंगा। जब
22 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब अखिलेश यादव ने ये एजेंडा तय किया था कि उनकी सरकार में बनाई गई जितनी इमारतें हैं, जितने भी चैनल्स को बड़े इंटरव्यू वो दे रहे थे टीवी पर, वो हर एक इमारत में दे रहे थे। किसी को इकाना स्टेडियम ले जाकर इंटरव्यू देते थे, किसी को JPNIC की छत पर ले जाकर के इंटरव्यू देते थे, किसी को लोक भवन में बुलाकर इंटरव्यू देते थे। तो इस तरीके की चीजें अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में ये मैसेज जाए कि उनकी सरकार ने जो है वो डेवलपमेंट पे कितना काम किया है, उनकी सरकार ने किस तरीके से राजधानी लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बेहतरीन काम किया है। यही एजेंडा अखिलेश यादव का आज भी था कि अगर JPNIC के अंदर उन्हें जाने दिया जाता तो वो निश्चित तौर पर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद JPNIC के अंदर जाते और वहां पर जो चीजें बनी हैं, वहां पर जो बिखरी हैं, उसको जनता को दिखाते कि हमने जो बनाया था वो देखिए अब किस हाल में है। फिलहाल देखिए ये बैरिकेड का एक रास्ता खोला जा रहा है। कुछ रास्तों में लोगों को निकलने के लिए अब फौरी तौर पर रास्ते को खोलकर जाने की इजाजत दी जा रही है। वो मैं जो बता रहा था, बसें करीबन 1 दर्जन बसें हैं कि अगर किसी को हिरासत में लेकर जाने की जरूरत पड़ती तो वो भी किया जाता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है सियासत गरमाई हुई है। अब आपने जिक्र किया कि कल लोहिया को लेकर भी कार्यक्रम जो है वो है, तो क्या उसको लेकर भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? उसको लेकर क्या कार्यक्रम है सपा का, ये बता दीजिए। और क्या उसको लेकर भी LDA की तरफ से कोई सर्कुलर जारी किया गया है कि वहां ना जाइए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अभी LDA की तरफ से कुछ भी जारी नहीं किया गया, क्योंकि वो लोहिया पार्क में मूर्ति लगी है। अखिलेश यादव आसानी से जा सकते हैं, मूर्ति पर माल्यार्पण कर सकते हैं। देखिए JPNIC बंद रहता है, लिहाजा वहाँ का कोई भी साफ सफाई का काम या डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि वहाँ के गेट को बंद रखा जाता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। लोहिया पार्क में लोग आते जाते रहते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, पार्क खुली रहती है। कई एकड़ में फैला हुआ लोहिया पार्क है। इसी तरीके से जनेश्वर पार्क है, वहाँ पर भी वो खुला रहता है। अखिलेश यादव अपना कार्यक्रम बताते हैं, वो वहाँ पर जाकर के अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। हालांकि सपा की तरफ से भी अभी कोई अखिलेश यादव का शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन ये मानिए 10 साढ़े 10 बजे अखिलेश यादव कल वहां पर जाएंगे और मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। ये विधिवत कार्यक्रम होते हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, फिर चाहे लोहिया हो या फिर जनेश्वर हो। एक मिनट सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है।
समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सुना जिक्र इस बात का करते हुए नजर आया कि किस तरीके से उन्हें जेपीएनआईसी जाने से रोका जा रहा है, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से अपील की कि जो सरकार है केंद्र में उससे समर्थन वापस ले ले। तो मोहम्मद शबाब लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, खबरों का सिलसिला जारी है। तीखी मिर्ची